नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि आज की हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 8वीं बार फिर बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। अब सभी जिलों में 4 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें, लागू रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की। इसमें राज्य के सभी जिलों में सभी तरह की दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने का फैसला लिया। इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर इस बार खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। वहीं शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें, फल, सब्जी, किराना दुकान सहित बंद रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर इस दौरान खुले रहेंगे। वहीं पहले की तरह बस, जुलूस व धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जिस तरह से झारखंड में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि गरीबों और आम नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए हेमंत सरकार बसों के परिचालन को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब फिर से आम नागरिकों को इसके लिए 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बसों के नहीं चलने से आपको किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने दर्द को बयां कर सकते हैं। और मनरेगा मजदूरों की मौत पर आश्रितों को मिलेगा 75,000 रुपया। किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम कर चुके मनरेगा मजदूरों को उस वित्तीय वर्ष या उससे अगले वित्तीय वर्ष में इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने सभी उप विकास आयुक्तों को हफ्ते भर में ऐसे मृत मनरेगा मजदूरों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। बता दें कि बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। वहीं हत्या या हादसे से मौत की स्थिति में भी मनरेगा मजदूरों के परिजनों को राहत के रूप में यह राशि दी जाएगी। अस्थायी रूप से दिव्यांग या अंग भंग के शिकार, 65 साल की आयु से पहले मौत के शिकार हो जाने वाले या दिव्यांग हो जाने वाले इसके दायरे में आएंगे। दुर्घटना में आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 37,500 रुपये मिलेंगे। वहीं डोभा में डूबकर मरने की स्थिति में 50,000 और सामान्य मृत्यु पर 3,000 रुपये मिलेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं। मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एकाएक दिल्ली यात्रा से सूबे की सियासत में हलचल है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बुधवार को मुलाकात होगी। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में राज्य मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। बोर्ड और निगमों में गठबंधन दलों की भागीदारी पर भी बात होनी है। अटकलें हैं कि दिल्ली की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना टीके के दुष्प्रभाव से पहली मौत होने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। सरकार ने माना कि एक 68 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु टीका लगने के बाद उत्पन्न जानलेवा एलर्जी से हुई है, जिसे एनाफिलैक्स कहा जाता है। सरकार ने कहा कि इस मामले की वजह से टीका लगाने को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ घटना है। राज्य में मंगलवार को मिले 184 कोरोना संक्रमित, 4 मरीजों की हुई मौत। राज्य के 3 जिलों चतरा, देवघर और पाकुड़ में एक भी मरीज नहीं मिला है, जबकि 14 जिलों में 10 से भी कम मरीज मिले हैं। रांची में सिर्फ 9 मरीज मिले हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,646 हो गई है। वहीं मंगलवार को खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा के एक मरीज की मौत हुई है। झारखंड में खुले 4 आदिवासी उत्पाद बिक्री केंद्र। भारत सरकार की ओर से मंगलवार को झारखंड में आदिवासियों की और उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए 4 केंद्र खोले गए हैं। ट्राइब्स इंडिया के इन आउटलेट्स का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली से ऑनलाइन किया। इनमें से 3 की स्थापना रांची में और 1 की स्थापना जमशेदपुर में की गई है। इस मौके पर मुंडा ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में भी एक बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है। मुंडा ने कहा है कि ट्राइब्स इंडिया के बिक्री केंद्रों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद आदिवासी कौशल और मेधा को उचित आर्थिक सम्मान दिलाना है। इन केंद्रों में आदिवासी हस्तशिल्प और दूसरे उत्पादों की श्रृंखला को भी विस्तार दिया जाएगा। ये समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ब्लैक फंगस होगी महामारी घोषित। सीएम हेमंत ने दिए निर्देश। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ब्लैक फंगस की पहचान से लेकर उसकी इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाए ताकि
इसके प्रसार पर रोक लग सके। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 5 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी IEC सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा और कोडरमा जिले में एक मरीजों की मौत की पुष्टि ब्लैक फंगस से हुई है। भूखे मर रहे कोचिंग के शिक्षक, अब तक 20 की मौत। धनबाद के सांसद विधायकों से लगाई मदद की गुहार। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सह धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में कोचिंग संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद PN सिंह, निरसा विधायक अर्पणा सेन गुप्ता और धनबाद विधायक राज सिन्हा से मिला। सभी को कोचिंग खुलवाने के लिए आग्रह पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से कहा गया कि प्राइवेट शिक्षकों की आर्थिक एवं मानसिक परेशानी को देखते हुए कोचिंग खुलवाने में पहल करें। पिछले वर्ष से वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। सभी छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। अब तक झारखंड में 20 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपकी क्या राय है? स्कूल खोलने को लेकर यूनिसेफ का बड़ा बयान। यूनिसेफ संस्था ने जारी किया है, कहा है कि कोरोना महामारी के लगातार दूसरे साल जारी रहने के बावजूद विशेषज्ञों ने स्कूलों को सुरक्षा के साथ दोबारा खोलने पर जोर दिया है। अर्थात यूनिसेफ के इस बयान के बाद हो सकता है कि झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी स्कूलों को व कोचिंगों को खोलने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि झारखंड में आपके स्कूल कोचिंग जल्द से जल्द खोला जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी व्यथा को रखें। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो 12वीं CBSE बोर्ड के लिए अंकों की जगह ग्रेड देने की तैयारी चल रही है। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अभी कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए मार्किंग पॉलिसी तय करना बाकी है, लेकिन इस बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि CBSE बोर्ड 12वीं के छात्रों को मार्क्स के बजाय ग्रेड देने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर फॉर्मूला तय किया जाएगा, जिसके आधार पर 12वीं के बच्चों का परीक्षा परिणाम तय होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंजनी अंजन रांची के नए ट्रैफिक SP बने हैं। वहीं धनंजय कुमार सिंह को बाबा नगरी देवघर का नया SP बनाया गया है। आनंद प्रकाश सरायकेला खरसावां जिले के SP बने हैं। मंगलवार को झारखंड में 7 IPS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। वहीं 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची में निजी स्कूलों द्वारा पूरा शुल्क लेने व शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में हर किसी की जीवनचर्या प्रभावित हुई है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। ऐसे परिवारों के समझ तो रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में सांसद ने CM से हस्तक्षेप का आग्रह किया है और निजी स्कूलों को कड़े निर्देश देने की अपील की है। श्री सेठ ने विश्वास जताया है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनहित में मुख्यमंत्री आवश्यक कदम उठाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्रिमिनल का सेफ जोन बना देवघर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ऑनलाइन ठगी, 13 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल के पास से कई सामान भी बरामद किए हैं। इन साइबर आरोपितों के पास से छापेमारी टीम ने 23 मोबाइल, 29 सिम कार्ड, 6 ATM कार्ड, 8 पासबुक और पल्सर बाइक बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलवान घाटी में शहीद हुए साहिबगंज के कुंदन ओझा के आश्रित को राज्य सरकार से मिले सिर्फ 10 लाख रुपए, नहीं मिली सरकारी नौकरी। बता दें कि भारत चीन सीमा गलवान घाटी में शहीद हुए साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी डिहारी के लाल शहीद कुंदन कुमार ओझा 15 जून 2020 की देर रात चीनी सैनिकों से हुए हिंसक झड़प में शहीद हो गए थे। 19 जून 2020 को शहीद के तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर आते ही राज्य सरकार की ओर से कई घोषणाएं हुई थी, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की घोषणाएं धरी की धरी रह गई। शहीद कुंदन ओझा बिहार रेजिमेंट के जवान थे। परिजन 16 जून 2021 को पहली वर्षी मनाएंगे। झारखंड में शादी की खुशियां मातम में बदली। बाराती गाड़ी पलटने से हजारीबाग में मां बेटे की मौत, दूल्हा सुरक्षित। जानकारी के अनुसार झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के कारी माटी गांव के समीप जंगल में बाराती गाड़ी के पलट जाने से मां बेटे की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि दर्जन लोग घायल हो गए। मृतकों में महिला सीता देवी, पति मोतीराम एवं उसका 7 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण राम शामिल है। ये इचाक थाना क्षेत्र के दारी गांव के रहने वाले थे। मृतक महिला का दूसरा जुड़वा पुत्र एवं पुत्री बाल बच गए। इस हादसे में दूल्हा राजेश राम बाल बच गया।
खबर की बात करें तो झारखंड की धरती पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आगमन से राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार, महासचिव अनूप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बिलाल अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद की है कि मंत्री राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की नियमावली पास कराकर सभी परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरी कर देंगे। ज्ञात हो कि वे लंबे समय से कोरोना की बीमारी के कारण चेन्नई में इलाजरत थे। वे स्वस्थ होकर सोमवार को झारखंड लौटे हैं। प्रतिबंध के बावजूद नहीं थम रहा पान मसाला का कारोबार। बोकारो प्रशासन ने 12 दुकानदारों पर ठोका जुर्माना। रोस्टर के आधार पर स्कूल आएंगे शिक्षक। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक के शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर विद्यालय आने का निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद विभिन्न जिलों में शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर विद्यालय आने के लिए पत्र भी जारी किया गया है। वहीं राज्य के पारा शिक्षक एवं मॉडल स्कूल के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान बुधवार को हो जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के 59,166 पारा शिक्षकों को 76 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं मॉडल स्कूल के शिक्षकों को 18 लाख रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।